हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे हो। सो आई एम अगेन बैक विथ माय वीडियो। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट ट्रायंगल्स। आज के टॉपिक में जो है वो बेसिकली हम ट्रायंगल्स क्या चीज होती है, ट्रायंगल्स बनते कैसे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, साथ में उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मुझे कॉमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, या आप इस वीडियो को अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं जिससे उनको इजीली चीजें जो है वो समझ में आए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो हमारा पहला टॉपिक जो है दैट वन इज रिलेटेड विद ट्राइंगल। आप देखो यहां पे बात की गई है ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब होता है थ्री, एक ऐसा एंगल जो तीन लाइनों के बीच में बन रहे हो। कैसे? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। तो इन थ्री साइड्स को मिलके हमारा क्या बना? ट्राई एंगल। देखो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्राई एंगल। होप आपको जो है वो ये लिटिल सी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आप देखें ना इसको, तो मोनो होता है, डाई होता है और ट्राई होता है। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स तीन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के हिसाब से देखेंगे कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या चीज हुए? एक ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल्स हैं। ये भी साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है। अगर मैं इसका नेम कर दूं ए बी सी, क्लियर? तो यहां पे बोल रहे कि जो ए बी लाइन है वो किसके बराबर है? बी सी लाइन के। और वो किसके बराबर है? सी ए लाइन के। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें एंगल्स की या ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या है? इक्वल है, क्लियर? इसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कैसे ट्राइंगल्स होते हैं? ये हमारे पास ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिसमें दो साइड्स आपकी बराबर होंगी, एक साइड आपके बराबर नहीं होगी। कैसे? सपोज इसका नेम कर देते हैं ए बी एंड सी। तो इसको कैसे लिखा जाएगा कि ए बी जो है वो इक्वल है। ए बी किसके बराबर है? ए और सी के बराबर है, पर ये इक्वल टू नहीं है किसके? सी और बी की। यानी कि सी और बी की जो लेंथ है वो ए और बी के कंपैरिजन में या ए और सी के कंपैरिजन में क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसी का जो लास्ट पार्ट है दैट इज नोन एज स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल हुए? ये वैसे ट्राइंगल हुए जिसमें एक भी साइड आपकी इक्वल नहीं है। यानी ये साइड की लेंथ कुछ और होगी, ये साइड की लेंथ कुछ और होगी और ये साइड की लेंथ जो है वो कुछ और होगी। अगर नेम करके देखें तो हम इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। सो गाइस, ये जो हमारी पहली टाइप है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड है कि साइड के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का जो है वो ट्राइंगल बन रहा है। इसकी जो सेकेंड टाइप है दैट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के हिसाब से देखेंगे हम कि किस तरह के जो हैं वो हमारे पास ट्राइंगल्स बनते हैं। एक्चुअली कई बार आपके सैनिक स्कूल के पेपर में और नवोदय स्कूल के पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि बेटा बताइए इसमें से ये वाला ट्राइंगल, इसकी साइड्स ऐसी हैं तो ये जो है वो किस टाइप का जो है वो एंगल बन रहा है, क्लियर? अगर एंगल्स के बेसिस पे देखें तो सबसे पहले जो एंगल हमारा 90 डिग्री पे बनता है ए बी सी, एक ऐसा एंगल जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल।
ये इसकी फर्स्ट टाइप है जिसमें एक एंगल हमारा कितना बन रहा है 90 डिग्री का, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है, बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ी है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। इसके यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इस तरह के ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं आप, राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से जो है वो इसके शॉर्ट फॉर्म्स को भी जो है वो लिखा जाता है। क्लियर, ये जो है वो एंगल्स के बेसिस पर अगर आप देखें तो वो इसकी फर्स्ट टाइप थी। चलिए आगे इसके देखते हैं। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि एक हमारे पास एक्यूट एंगल्स होते हैं और एक हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, उसी की तरह जो है वो यहाँ पर भी ट्राइंगल उसी के बेसिस पे बनते हैं। सो लेट्स वी सी इसकी जो सेकेंड टाइप है, दैट वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या चीज हुई, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल क्या है, जो एंगल हमारे 90 डिग्री से क्या है लेस है, मतलब वो एंगल जो हमारे 90 डिग्री से कम के हैं। क्लियर, इस तरह में जब हम इसका एंगल बनाते हैं साथ में इसे ज्वाइन करके ट्राइंगल बना देते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, छोटा है 90 डिग्री से कम है लेकिन एंगल फॉर्म कर रहा है, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा एक्यूट एंगल है और इसी से हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ए बी सी। अब जब भी आप एंगल को मेंशन करते हैं तो जहां पर अगर सपोज यहाँ पे मैंने नाम दे रखा है ए सी बी, तो जो हमारा एंगल लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ए, और जहां पे एंगल बना है वो एंगल बीच में सी, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल सी। तो इस तरह से जो है वो इन चीजों को मेंशन भी किया जाता है। क्लियर, तो कई बार डायरेक्ट आपको जो है नवोदय स्कूल में या सैनिक स्कूल में जो है ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है दैट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। ये इस तरह से कुछ एंगल बनते हैं। ये आपका बन गया जैसे 120 डिग्री का एक एंगल बन गया, जैसे हम कौन से टाइप का एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, जो बड़ा है 90 डिग्री से लेकिन छोटा है 180 डिग्री से। अगर आप इसे मैच कर दें इस तरह से तो ये एक क्या बन गया आपके पास, ट्राइंगल। क्लियर, तो हमने यहाँ पे देखा दो टाइप से जो है वो एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड, second is on the basis of angle. So guys, this is very easy topic और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही जो है वो पूछ लिया जाता है। अब आगे इसकी मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूंगी। देखिए बेटा, आपको कई बार क्या होता है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इसके लिए जो है वो लॉजिक हमेशा याद रखना कि सम ऑफ 3 एंगल of triangle is 180 डिग्री। क्लियर, यानी अगर सपोज आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, क्लियर, तो अगर आपने इसके एंगल्स निकालने हैं तो हमेशा याद रखना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे दिए होते हैं, कई बार आपको ये दो एंगल दिए होंगे, ये नहीं दिया होगा। क्लियर, कई बार आपको दो एंगल सेम कर दिए गए होंगे, एक एंगल डिफरेंट कर दिया गया होगा, फिर आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्लियर, तो चलिए थोड़े बहुत एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो हम इन्हें समझते हैं। प्रॉपर्टी आपको जो है वो ये याद होनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। क्लियर, सो सपोज आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा हुआ है, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है।
ये एंगल आपको जो है वो नहीं दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल सी को जो है वो फाइंड करिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सिमिलरली प्रॉपर्टी याद कीजिए कि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है हमारे पास 50 डिग्री, एंगल बी कितना है हमारे पास 60 डिग्री, एंगल सी कितना है नहीं पता है हमें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे मैथमेटिकल तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 60 110 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ये प्लस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। आंसर 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 1 से 1 माइनस किया कितना बचा 0। तो यानी आपके पास एंगल x किसके बराबर आ गया 70 डिग्री। तो इस तरह से जो है वो सिंपल क्वेश्चंस जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग जो है वो देखते हैं। तो सपोज आपके पास एक ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, इसके दो एंगल्स जो है वो सेम किए गए हैं और एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे, अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर। अब एंगल ए कितना है हमारे पास x, एंगल बी कितना है हमारे पास x, एंगल सी कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 यहाँ पर कोई और हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, सारे वेरिएबल्स हैं। तो अब यहाँ पर हम 60 जो यहाँ पे प्लस के फॉर्म में है दूसरी साइड ले जाते हैं, सेम है x x तो प्लस कर दिया 2x, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना बनेगा 80 में से 60, 180 से 60 गए 120 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब हमारे पास आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने निकाली x की वैल्यू, x के साथ 2 यहाँ पर किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो चलिए x इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दो, 2 6 12, 0 एज इट इज। तो x की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री, यानी ये x भी कितने एंगल डिग्री का है 60 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपका इस प्रॉपर्टी से भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो इसी का ही एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये ट्राइंगल्स में ही बेसिकली यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर ही जो है वो ज्यादा फॉलो की जाती है। लाइक इस तरह से कोई ट्राइंगल आपको दे रखा होगा, इसमें जो है वो साइड्स मेंशन की होगी। ये जो लंबी वाली साइड है इसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। क्लियर। ये जो स्ट्रेट लाइन अप से डाउन बिल्कुल सीधी खड़ी है इसे कहेंगे हम परपेंडिकुलर, और ये जो बिल्कुल सीधी लेटी हुई है नीचे से तो उसे हम कहेंगे बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्वेश्चंस बड़े बच्चों के लिए ज्यादा बनते हैं, आपके लिए जो है वो क्वेश्चन से फॉर्मूला नहीं ज्यादा यूज होता है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन इसमें आती है। तो वही कैलकुलेशन हम थोड़ी बहुत जो है वो आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। रिपीट करिए मेरे साथ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइंगल में ये कौन कौन सी साइड को जो है वो मेंशन किया गया है। चलिए इसके थोड़े से जो है वो एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट मी सी द एग्जांपल्स। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है ए बी सी, जिसमें हाइपोटेन्यूज हमें जो है वो निकालनी है। परपेंडिकुलर हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, बेस हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें एंगल्स नहीं दिए हैं, इसमें साइड की जो है वो लेंथ दी हुई है। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर, बेस कितना है 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 4 4 आर 16, 2 2 आर 4, दोनों को ऐड कर दो कितना आया 20। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 20। अगर आपको अंडर रूट निकालने नहीं आता है तो आप मेरी बैक वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जाके मैथ शॉर्टकट ट्रिक्स में जो है उसको कैसे सॉल्व करते हैं क्यूब रूट वाले कॉन्सेप्ट में या स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट में देख लीजिएगा। तो यहां पर चलो एलसीएम निकालते हैं इसका। 20, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज 2 से, 2 5 are 10, 5 1। तो इसका जो हमने स्क्वायर रूट निकाला तो कितना निकला 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 तो हमारे पास कॉमन है बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या रह गया 5। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितने सेंटीमीटर आ गई 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो गाइस आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या आपको वो समझ आ रहे हैं। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को भी जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दिया कीजिए। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इजी वे से जो है ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आए। इसी के साथ हैव अ ग्रेट डे।